स्मैकडाउन पर हम बाद में आएंगे, पहले कुछ बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही है 2-3, तो उन पर हम यहाँ पर आ जाते हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गाइस इस वक्त की, वो ये आ रही है कि विंस मैकमैन ने रिजाइन दे दिया है WWE से, अपनी TKO जो भी कंपनी है वहां से उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो अब आपको विंस मैकमैन WWE के साथ देखने को नहीं मिलेंगे। कंट्रोवर्सी जो हुई थी वो पूरी एक्सप्लेन करी है, अगर नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना। तो इस कंट्रोवर्सी के चलते विंस मैकमैन ने खुद से ही रिजाइन दे दिया, मतलब इससे पहले उनको निकाला जाता उन्होंने खुद से रिजाइन दे दिया है, जैसा कि अमूमन वो करते ही हैं। और ये हुआ एकदम से इसलिए क्योंकि रॉयल रंबल को जो स्पॉन्सरशिप दे रहा था स्लिम जिम, उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। उन्होंने बोला भाई हम इस शो को स्पॉन्सर नहीं करेंगे अब, ये सारी कंट्रोवर्सी की वजह से। क्योंकि स्पॉन्सर्स जो होते हैं ना वो भाई ऐसे ही होते हैं, वो अगर कहीं नेगेटिव वाली चीज होती है ना तो वहां पर वो अपने ब्रांड को या अपनी चीज को प्रमोट नहीं करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, वो भी एक दिन पहले ही। तो ये बहुत बड़ी चीज है, लॉस इससे बहुत तगड़ा होगा। रॉयल रंबल के अंदर जो भी इनकम वगैरह या जो भी फाइनेंशियली जो भी पैसा WWE कमाने वाली थी उसमें लॉस डेफिनेटली आएगा। अब एकदम से उन्हें कोई नया स्पॉन्सर मिलेगा नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट फिलहाल रॉयल रंबल पे वो स्पॉन्सरशिप चली गई है। विंस मैकमैन ने अपने आप को अनाउंस कर दिया है कि वो रिजाइन मतलब दे चुके हैं WWE से। और एक और चीज मेरे माइंड में यहाँ पर आ रही है कि अगर विंस यहाँ पर निकले हैं तो ब्रॉक लेसनर के लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो उनका रॉयल रंबल से नाम वापस ले लिया है, WWE इनके लिए सोच रही थी, प्लान कर रही थी, बट देन फिर ये कंट्रोवर्सी बाहर आई जिसमें उनका नाम भी था, तो इसलिए उनके जो प्लान्स चल रहे थे वो वहीं ड्रॉप कर दिए गए। जो रिटर्न वगैरह के प्लान्स थे वो सारे ड्रॉप कर दिए गए। तो अब यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का फ्यूचर भी खतरे में है। अब यू नेवर नो कि ब्रॉक लेसनर भी आएंगे कभी या नहीं आएंगे, मतलब अगर आएंगे भी तो वो अभी तो नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो है तय, इन फ्यूचर कभी आए तो आए, बट फिलहाल ब्रॉक लेसनर भी आपको WWE में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती जा रही है। जो मैंने कल भी आपको वीडियो में बोला था कि अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई होगी तो ये कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ी जाएगी। रही बात विंस मैकमैन के वापस आने की, तो यू नेवर नो भाई, फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते हो आप, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हो। हमेशा के लिए भी टाटा बाय बाय हो सकता है विंस का, क्योंकि विंस को वैसे भी कुछ खास इंटरेस्ट अब रहा नहीं था, क्योंकि वैसे भी एक के बाद एक उनके चिट्ठे जो है वो खुल रहे हैं, तो वैसे भी उतना खास इंटरेस्ट WWE में दिखा नहीं रहे थे। तो अगर वो हमेशा के लिए भी जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि उनको उतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। तो वो हो सकता है कि ये हमेशा के लिए भी हो, बट अगर उनको फ्यूचर में आना भी होगा तो आई डोंट नो, मतलब मैं कह नहीं सकता कि वो क्या आ सकते हैं नहीं आ सकते, क्योंकि अब TKO भी है, तो अब सिर्फ WWE वाली बात नहीं है जो उनकी खुद की कंपनी है, अब TKO साथ में जुड़ी है, UFC की रेपुटेशन साथ में है, तो अब क्या वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, ये बहुत सारा चीजें हैं जो कि अब रोल प्ले करेगी। तो फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ब्रॉक लेसनर का नहीं कह सकते आएंगे नहीं आएंगे, ब्रॉक लेसनर का इतना है कि फिलहाल नहीं आने वाले हैं, फ्यूचर का यू नेवर नो। बाकी लेट्स सी, ये कंट्रोवर्सी जैसे और आगे जाएगी तो और भी कुछ चीजें जो है वो बाहर आने वाली है। बाकी स्पॉन्सरशिप से WWE को बहुत नुकसान हुआ है, तो वो एक चीज है जिसका WWE को इस वक्त सबसे ज्यादा मलाल होगा। अगली अपडेट पे चलें तो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स दी थी 1-2 दिन पहले, जहां पर उन्होंने 3 मैचेस WWE के बताए थे जो WWE रेसलमेनिया 40 में प्लान कर रही है। कोडी रोड्स वर्सेस CM पंक, सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर और रोमन रेंस वर्सेस रॉक। उन्होंने कहा था WWE ये मैचेस प्लान कर रही है उनके सोर्सेज के हिसाब से, बट अभी वो सडनली ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो मेरे सोर्सेज ने ये तीनों मैचेस रिपोर्ट किए थे ये एक्चुअली में ये फॉल्स थे और ये WWE की तरफ से फॉल्स रिपोर्ट लीक की गई थी। तो ये उनका कहना है। तो दैट मींस जो ओरिजिनल प्लान थे वही हैं, ये वाले प्लान्स फॉल्स प्लान्स थे। तो अब लेट्स सी भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज सा कर दिया है, अब कौन सी सच है कौन सी नहीं है कुछ नहीं कह सकते हैं। और ये मैंने कल प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बोला था और पहले भी कई बार मैं बोल चुका हूँ कि WWE इस तरीके से फॉल्स रिपोर्ट लीक करती है जब कोई मैच बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल या कोई चीज बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो रही हो। तो CM पंक बहुत प्रिडिक्टेबल विनर हो रहे थे तो इसलिए WWE ने फॉल्स रिपोर्ट लीक कर दी। बट वैसे फॉल्स रिपोर्ट का फायदा क्या है जब पता ही चलेगा कि ये फॉल्स है। मतलब अगर नहीं पता चलता तो लोग शायद जो है वो पंक को ना विनर समझते, अब तो मतलब पता ही चल गया है कि भाई ये फॉल्स है, तो फिर फॉल्स होने का फायदा क्या है, मतलब झूठ होने का फायदा क्या है जब झूठ का पता चल गया है कि ये झूठ है। तो ये थोड़ी सी स्टूपिड वाली चीज हो गई, बट जो भी है सो है। अब बात करते हैं स्मैकडाउन की। तो आज स्मैकडाउन में कुछ तबाही वाली चीजें हुई है। एक चीज जिससे मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड दैट इज की रोमन रेंस जब जरूरत होती है यार एटलीस्ट तब तो उनको लाना चाहिए ना। ठीक है मैं वो चीज समझता हूँ कि कभी कभी आते हैं, वो इस चीज को बहुत सारे लोग शायद सपोर्ट नहीं करते हैं, बट मैं करता हूँ कि चलो कभी कभी वो आते हैं तो उनका वो कम दिखने वाली जो वैल्यू है वो देती है। बट जब जरूरत है शो पे, आज जब शो पर उनको होना चाहिए था तो वो क्यों नहीं थे, मेरे समझ में ये नहीं आया। क्योंकि कल आपका मैच है, एक बड़ा मैच है, फैटल 4-वे मैच है, बाकी के जो 3 पार्टिसिपेंट है वो उस मैच को हाइप कर रहे हैं, तो रोमन रेंस कहाँ है भाई, उनको भी होना चाहिए ना कायदे से। तो ये बहुत ही स्टूपिड वाली चीज है, मतलब ये मेरे हिसाब से तो मतलब ये समझ से बाहर है मेरी। एटलीस्ट जब मैच हो तब उनको लाया जाए, जब आखिरी शो है तब उनको लाया जाए, बीच में आप उनको कर सकते हो गायब। आज के शो में हमने देखा कि स्टार्टिंग होती है शो की, मतलब तीनों ही बंदे जो भी पार्टिसिपेंट थे रोमन रेंस के अलावा, तब तीनों हाइप करते हैं, प्रोमोज देते हैं एक दूसरे की तरफ, मैच जीतूंगा, ये सारी चीजें होती है। एंड देन इन द एंड भी हम देखते हैं कि मेन इवेंट के अंदर जब सोलो सिकोआ और एले नाइट के बीच में मैच होता है तो वहां पर इंटरप्शन देखने को मिलती है। एजे स्टाइल्स आते हैं, जिमी यूसो भी होते हैं, रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं, तो फिर इधर उधर एक दूसरे को मार रहे हैं एंड इन द एंड रैंडी ऑर्टन सबको लगा ही देते हैं, आरक्यू ऑलमोस्ट। बट देन एले नाइट आते हैं, वो अपना फिनिशर लगाते हैं और वो स्टैंड टॉल करते
हैं स्मैकडाउन ऑफ एयर जाते हुए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी। हाइप्ड ऑफ ऑब्वियसली इन्होंने मैच को कर दिया है, बट जो होना चाहिए था शो पे रोमन रेंज वो नहीं था। मेरे को उम्मीद लग रही थी कि शायद लास्ट में वो आ जाएगा, लास्ट में स्पेयर वगैरह मार देगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा आस्का और कायरी सेन बन चुकी है वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। तो यहाँ पर लेट्स सी ये स्टेबल डैमेज कंट्रोल भी अब काफी तगड़ी नजर आ रही है, क्योंकि वुमेन्स चैंपियनशिप भी इनके पास है। अब यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप इनके पास आ चुकी है और बेली पॉसिबली रंबल भी जीतने वाली है। तो डैमेज कंट्रोल इंटरेस्टिंग यहाँ पर नजर आ रही है। बाकी मुझे बॉबी लैशली और कारियन क्रॉस के जो स्टेबल्स आज फेस टू फेस आए वो वाला सेगमेंट पसंद आया, जिस तरीके से WWE ने दिखाया। आई होप कि WWE आगे भी उसको अच्छा दिखाएगी। कारियन क्रॉस का जो स्टेबल है वहां पर स्टैंड टॉल करते हैं। बाकी शो पर हमें ट्रिक विलियम की एंट्री देखने को मिली, NXT के ट्रिक विलियम। अगर आपने NXT देखी होगी या थोड़ा बहुत देखते होंगे तो उनका डेब्यू हुआ है, कहीं ना कहीं सेव करने आए थे वो आज कार्मेलो हेज को। तो आई डोंट नो अब वो क्या रेगुलरली आएंगे शोज पर या फिर सिर्फ वन ऑफ अपीयरेंस थी, तो वो देखने वाली चीज रहेगी। बाकी शो पर ठीक ठाक ही चीजें थी और कुछ खास था नहीं उतना कुछ, मतलब ठीक ठाक शो था, अच्छा शो था मेरे हिसाब से। अब स्मैकडाउन तो खत्म हो चुकी है, अब रॉयल रंबल का वेट है जो कि साल का मोस्ट एक्साइटिंग मैच है, मेरा मोस्ट फेवरेट मैच है। और आई नो कि आप में से भी मोस्ट लोगों का फेवरेट मैच होगा साल का। तो लेट्स सी बाय रॉयल रंबल कौन जीतता है। बाकी CM पंक के ऊपर बैठा है, ऑल्दो मैंने गुंथर को पिक कर लिया प्रेडिक्शन वीडियो में, क्योंकि वो रूमर्स आ गई थी वो फेक वाली, तो मैंने इसलिए गुंथर पिक कर लिया। बट अब वापस से मेरे को CM पंक फेवरेट नजर आ रहे हैं। तो लेट्स सी क्या आता है। बाकी अगर वीडियो थोड़ी पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।